नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके सामने हम हाजिर हैं। हमारी जो टेस्ट सीरीज़ चल रही है यूपी पुलिस की और रेलवे एग्ज़ाम की, दोनों की ये मिक्स जो चल रही है मैथ्स की टेस्ट सीरीज़, आज का हमारा 6वां पार्ट है। कौन सी है? यूपी पुलिस की और हमारी रेलवे आरआर, दोनों की जो 6वां पार्ट चल रहा है मैथ की। हमारा लक्ष्य है कि मैथ का एक भी क्वेश्चन किसी बच्चे का रहना नहीं चाहिए। हम सभी टॉपिकों में से प्रतिदिन आपकी क्लास लाते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि उज्जवल के पास 50 रुपये, 100 रुपये और 200 रुपये मूल वर्ग के 5250 के करेंसी नोट हैं। तो प्रत्येक मूल वर्ग के नोटों की संख्या समान है, तो उज्जवल के पास कुल कितने नोट हैं? तो देखो, हमारे पास 50 और 100 और 200, इनकी नोटों की संख्या कितने रखी? समान। तो समान दे रखी, हम इनको जोड़ लेंगे, क्योंकि इसमें अगर x की वैल्यू गणना करेंगे तो हम तीनों को जोड़ेंगे। अगर बगैर x को हल करेंगे बगैर x के, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 350 बैठेगा। कितना बैठेगा? 350। अब 350 इसमें x लगा देंगे तो ये कितने के बराबर है? 5200 के बराबर। कितने के बराबर है? 5250 के बराबर। इसमें भाग लाएंगे हम 350 का, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या समान है, क्योंकि हमने ये नग देख लिए, कितने हमने x नग मान लिए। अब टोटल रुपए के लिए 50, 100, 20, 200, इनका टोटल कितना हुआ? 350। अब गुणा कर दिए नगों की संख्या को, जैसे 20 नग हों, 30 नग हों, 50 हों, कितने भी नग हों, जैसे आंसर दे रखे हैं आपके, तो गुणा करने के बाद इतने रुपये हमें निकल के आ जाएंगे। अब इसको जो काट पीट करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 0 से 0। अब 7 के पार्ट से काटेंगे तो 7, तो 7 7 49, बचेंगे आपसे 3, तो 7 5 35। और यहाँ आपको 7 के पार्ट करेंगे 5 पेड़। अब 5 से इसको काटते हैं, 5 एकन 5, बची यहाँ पर 2, 5 25, तो 15 आंसर यहाँ से पहले निकल के आता है। अब कहता है कि उज्जवल के पास कुल कितने नोट थे। अब कुल पूछ रहा है कि कुल कितने नोट थे। तो देखो 3, 15 प्लस 15 प्लस 15। क्यों ऐसा क्यों किया हमने कि तीनों नोट कितने समान है। तो देखो x की वैल्यू निकल के आई हमारी, तो x का मान कितना है? 15। 15 मतलब 50 रुपये के 15 नोट, 100 रुपये के 15 नोट और 200 रुपये के 15 नोट। तो फाइनली आंसर कितना निकल के आता है हमारा? 45। तो कुल टोटल नोटों की संख्या पूछी है हमसे, तो कितना निकल के आता है? 45। तो आंसर क्या हमारा? 45। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास कि 15 और 12 का डुप्लीकेट अनुपात ज्ञात करना है। देखो, आपने पहली बार सुना होगा डुप्लीकेट का मतलब है 15 और 12 का क्या करना है? आपको स्क्वायर करना है। स्क्वायर कैसे करेंगे? 15 का कितना होता है? 225 और 12 कितना होता है? 144। अब देखो 225 और 144 कौन से ऑप्शन में दे रखी है? तुम्हारे पास कौन सा ऑप्शन है? सी। अब देखते हैं अगला। आपको ध्यान रखना, डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है? वर्ग ज्ञात करना की संख्या का। अब दो क्वेश्चन नंबर थर्ड कि एक वाक्य में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के 7, 6, 8 के अनुपात में हैं। तो पुराना सिक्कों मूल्यों को क्रम से 1, 5, 10, मतलब जो 7 और 6, 8 दे रखे हैं, जो 1 रुपये के, 5 रुपये के, 10 रुपये के सिक्कों की संख्या है। ठीक है, मान लिया। अब कुल सिक्कों की कुल कीमत दे रखी है 936 रुपये। तो हमें 5 रुपये के नोटों की संख्या ज्ञात करनी, कोई दिक्कत नहीं हमें। पहले तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 का गुणा किया 1 से, तो 7 का गुणा करेंगे तो कितने रुपये हुए? 7 रुपये। ऐसे ही 5 का गुणा किया 6 से, कितने रुपये हुए? 30 रुपये। अब 8 का गुणा किया हमने, 8 गुणा किया 10 से, तो कितने हुए? 80। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना निकल के आता है? देखो 7 और 8 3 11, कितना निकला? 117। अब 117 का भाग लगाएंगे कितने? 936 में। तो 936 में 17 से भाग लगाएंगे। अब देखते हैं कितनी बार जाता है। तो देखो 1 1 7 गुणा, जैसे हम 8 करते हैं तो 8 7 56 की 6 हासिल 5, 8 1 8, 5 13 की 3 हासिल, फिर हमारे 1, 8 1 8, 8 1 9, ये बैठ गया आपका। तो कितनी बार डिवाइड होता है? 170 से 936 8 बार। कितना डिवाइड होता है? 8 बार। तो 8 क्या है हमारा? ये अनुपात आ गया कि तीनों गुणा करने के बाद हमें पता चलेगी कि कौन से सिक्के कितने बैठ रहे हैं यहाँ पर। अब देखो हमने कैसे दोबारा सवाल हल करते हैं कि सिक्कों की संख्या में क्या गुणा करना है? सिर्फ मूल्य का गुणा करने के बाद तीनों को हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। अब देखते हैं कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 5 रुपये सिक्के कौन सी हमारी? बीच वाली है, बीच वाली मतलब 6 वाली। तो 6 से गुणा कितना करेंगे? 8 से, तो कितना हुआ हमारा? 48। तो कितना आंसर है हमारा? 48, क्योंकि 6 अनुपात दे रखा था। 8 हमारी वैल्यू निकल के आती है, तो 8 से कितनी आती है? 48। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहता है? 1, 2, 3 और 10
और 10 और 21 का यौगिक अनुपात आपके ज्ञात करना है। तो यौगिक का मतलब होता है, यौगिक का मतलब 1/2 गुणा 3/10 गुणा, मतलब जितने भी अनुपात दे रखे हैं आपको सभी को गुणा करके लिखना है। अब करना है हमें सरल। तो 3 से कटाइए 7 बार, 10 से 10 खत्म, तो 1/, कितना निकल के आता है 14। अब 1/14 कौन सा आंसर हमारा, डी आंसर। ऐसे आपको क्या करना है, यौगिक अनुपात, इनको बट्टे में आपको रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है 225 और 144 का सब डुप्लीकेट अनुपात क्या है। तो देखो बच्चों, अगर आप मुझसे पहले नहीं जुड़ पाए हों, अब जुड़ पाए हों, तो हमने टेस्ट सीरीज चला रखी है, किसकी, यूपी प्लस की और आरआर, दोनों में जो समान कॉमन क्वेश्चन बनते हैं मैथ के, उन सभी को हमने लेके आते हैं आपके सामने। तो देखो बच्चों, हमारा लक्ष्य है कि किसी बच्चे का एक भी क्वेश्चन मैथ का छूटना नहीं चाहिए, चाहे वो कठिन हो चाहे सरल हो। हम सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको लाते हैं, सरल भी आते हैं, कठिन भी आते हैं, और सभी टॉपिक बाय टॉपिक लाते हैं। अब देखो 225 का वर्गमूल कितना हुआ 15, और 144 कितना हुआ 12, तो दोनों का ये क्या दे रखा है, वर्गमूल दे रखा है। तो यही हमारा क्या होता है, सब डुप्लीकेट। उल्टा सीधा पूछे तो ये हमको बताते हैं। जैसे 15 और 12 का हमने अभी क्वेश्चन कराया था, 15 और 12 का डुप्लीकेट आंसर क्या हुआ, तो हमने आंसर क्या दिया 225। तो हमने ये क्वेश्चन न्यू रखा है, इसलिए रखा है कि ऐसे भी आपको अल्टरपल्ट कर क्वेश्चन दे सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है 45 75। देखो अभी आपने ऐसा सवाल किया था, दोबारा हमने एक सवाल और डाल रखा है ऐसा कि देखो आपको पूरी तरीक़ा से तैयारी आपकी पूरी हो जाएगी। जैसे 45/75 गुणा का चिन्ह, 3/5 फिर गुणा का चिन्ह, 51/68 फिर गुणा का चिन्ह, इधर का 256/81। अब इसको देखो काट पीट करना है। तो काट पीट कैसे करेंगे, 9 से काटते हैं, 9 पंजे 45 और 9 से काटेंगे 9 9 81। अब देखो 5 से कोई संख्या कटती है, 5 से 5 कट गई हमारी। अब देखो अब क्या काटेंगे, 3 से काटते हैं, 3 1 3, 3 2 6 और 3 पंजे 15, 25 आ गया। अब देखो 25 और ये बच गया 68। तो देखो जैसे अब हम 4 के पार्ट से काटते हैं, तो 4 के पार्ट से कैसे कटेगा, अब देखो जैसे 4 के पार्ट से इसको 4 से दोनों से काटते हैं तो कैसे कटेगा। अब देखो 4 1 4 बची 2 और 28 हो गई, 4 7 28। अब 4 से इसको काटा, 4 6 24 और 4 चौके 16, 70 से इसको काटा 70 × 51, 3 आ गया। 3 से इसको काटा, 3 × 9 आ गया। ऊपर बचती हमारी कितनी 64, देखो किनको 64 बचती, ये रहा आंसर हमारा। नीचे बची थी 75, तो आंसर हमें मिल गया। कौन सा आंसर हमारा, ये आंसर है हमारा। ऐसे आपको काटपीट करनी है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। 7 क्वेश्चन है कि एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हमारे पास 200। कुल विद्यार्थी की संख्या कितनी हमारे पास 200। 2/5 भाग क्या है, इसमें लड़के दे रखे हैं। तो देखो लड़की निकालनी है तो हमें 5 में से 2 को घटाना पड़ेगा। 3/5 निकल के आती है, लड़की की तरफ गर्ल्स निकल के आती है। हमें क्या पूछा है, गर्ल्स, तो गर्ल्स से 3/5 भाग है, इसमें काट देते हैं। 5 के पार्ट से काट दिया हमने, कितने 40, 6 से गुणा किया 300, तो 120 आंसर निकल के आता है। तो कौन सा आंसर हमारा, सी। अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है हमारा। तो एक विशिष्ट राशि को 6:5 अनुपात क्या दे रखा है आपका, 6:5 दे रखा है। इसमें बांटना है, तो पहला भाग दे लिया, देख दिया उसने 126 दे लिया। अब दूसरा भाग हमें ज्ञात करना है इस जगह पर। अब देखो आपको ये देखना है कि 26 कैसे निकल के आते हैं इससे। देखो 6 का भाग लगाएंगे तो 6 दूनी 12 और 6 का 6, ऐसे इसको क्या करना है, डिवाइड करना है सबसे पहले। तो इसको हमने निकाल लिया कि 21 का गुणा किया 6 में, जब निकल के आती है हमारी 126। ऐसे 21 का गुणा इधर कर देते हैं, 5 1 5, 5 दूनी 10, तो कितना 105। 105 तो है नहीं इसमें, 105 तो इसमें ऐसे। तो देखो कुल राशि पूछ रहा है, तो कुल राशि कितनी हुई। तो देखो 105 और 126 इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। 6 5 11 1, 2 1 3 और यहाँ पर 2, 2 से 31, आंसर निकल के आता है हमारा डी। तो कुल राशि पूछिए, दोनों को जोड़ दिया। एक राशि हमारे पास दे रखी थी, एक राशि हमने निकाल ली, तो कितना आंसर आया 231। तो प्यारे बच्चों, आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमसे जुड़े रहें, हम एक भी क्वेश्चन आपको छूट नहीं देंगे मैथ का, ये मेरा 100% बात।